कर्म मानुष का धर्म है, सत भागे रविदास। कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लगे एक न देखा, वेद कते पुराण पुराण सहज एक नहीं देखा। कहे रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे। ताजी अभिमान मोटी आपा पर पिपलक हवे चुनी खावे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। वैसे तो हमारे देश भारत में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और जब जब हमारे देश में उच्च नीच भेदभाव, जाति पाति धर्म भेदभाव अपने चरम अवस्था पर हुआ है, तब तब हमारे देश भारत में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों को दूर करते हुए अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए अपने तर्कों से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इन्हीं महान संतों में संत गुरु रविदास जी का भी नाम आता है, जो कि एक 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और धर्म की भेदभावना से ऊपर उठकर मानवता दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महान संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में, जिनके जीवन में हमें धर्म और जाति से उठकर समाज कल्याण की भावना की सीख मिलती है। वैसे तो महान संत गुरु रविदास के जन्म से जुड़ी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर महान संत गुरु रविदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। और इसी दिन हमारे देश में महान संत गुरु रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। उनके पिता का नाम श्री संतोख दास जी, माता श्रीमती कलसा देवी जी, दादा श्री कालू राम जी, दादी श्रीमती लखपति जी, पत्नी श्रीमती लोना जी, पुत्र विजय दास जी। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कवि ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रैदास का बिल्कुल भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। रविदास की पारंपरिक शिक्षा। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका गया था। वहां दाखिला लेने से हालांकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक नहीं है। अंत पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वह बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज़्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत ही प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रभुत्व और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए।
एक दिन दोनों लोग एक साथ लुका छुपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वह लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद अपने उसी मित्र के घर गए और देखा कि उसके मित्र को माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। आइए अब जानते हैं उनके स्वभाव के बारे में। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया, तो वह बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि वह उसे आज जूते नहीं दे सका तो वचन भंग हो जाएगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन काम करने के लिए अंत कारण से तैयार हो, वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कटौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। रैदास ने उच्च नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को असहारीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वह स्वयं मधुर तथा तार्किक भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोग होकर सुनते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक काल्पनिक नाम है। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक ना पेखा, वेद कतेव कुरान, पुराण सहज एक ना ही देखा। इसको ऐसे नहीं पढ़ते। एक सेकंड। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक ना पेखा, वेद कतेव कुरान, पुराण सहज एक ना ही देखा। रविदास जी का वैवाहिक जीवन। अपनी तर्क संगत प्रसंगों के कारण वे अपने पारिवारिक व्यवहार और माता पिता से दूर हो रहे थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह श्रीमती लोना देवी से करवा दिया और उनसे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विजयदास। विवाह के बाद भी वह अपने परिवार के व्यापार में सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। यह देखकर उनके पिता ने एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया, यह देखने के लिए कि कैसे गुरु रविदास जी अपने परिवार की मदद के अपने सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने घर के पीछे रहने लगे और अपने सामाजिक कार्य को करने लगे और अनेक सामाजिक सुधार। वे मानते थे कि मेरा जन्म साधारण व्यक्ति की तरह नहीं हुआ है, मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी भेदभावों को दूर किया जा सके। गुरु रविदास जी को कर्म के प्रति महान कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके समय में दलित लोगों को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता था और उन्हें समाज में अन्य जाति के लोगों से दूर किया जाता था। उन्हें मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था और बच्चों को स्कूलों में भी भेदभाव किया जाता था। ऐसे समय में गुरु रविदास जी ने दलित समाज के लोगों को एक नया आध्यात्मिक संदेश दिया जिससे कि वह इस तरीके की मुश्किलों से लड़ सकें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।